निर्मल चरित का गान। श्री वर गुरुवर इष्टवर दो ऐसा वरदान, श्री राधावर की कथा का घर घर गूंजे गान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय भक्त वृंदो, आप सभी के समक्ष हेलो, आज ये आपके सामने श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा है। नैमिष में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक, भागवत ये उस परमात्मा की लीला है और भगवान की लीला का कोई अंत नहीं है। कितना भी कल्प कल्पांत तक अगर कथा उसकी करते रहो, फिर भी कथा उसकी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? कारण है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत, हरि मतलब भगवान। भगवान अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। अनंत का मतलब होता है अन धन अंत, जिसका कोई अंत नहीं है। और जब भगवान का अंत नहीं है तो उसकी लीला का अंत कहाँ हो सकता है? 100 साल की जिंदगी जीने वाला फिल्मकार अपने जीवन में इतनी फिल्में बना के तैयार कर दिया, अगर देखते रहो तो अपनी जिंदगी पार हो जाएगी, कभी फिल्म नहीं पूरी होगी। देखते रहो। और जब वो परमात्मा सारे संसार का फिल्मकार है, वो तो सबको बनाया है। फिल्मकार ने तो नकल बनाया और उसने अपना असल बनाया है। नकल देखने में जब बहुत टाइम लगता है तो असल बनाने वाला जिसे फिल्मकार को बनाया है उसका तो अंत ही नहीं। परमात्मा अनंत है, उसकी कथा का भी अनंत ही रूप है। संत नाना प्रकार से, जाने किस प्रकार से अपनी भूमिका बना करके तरीके तरीके से, विधि विधि से कथा को कहते हैं, लेकिन फिर भी पार नहीं मिलता कभी। कथा का कोई अंत नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है और स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण
महाभारत को पांडवों को निमित्त बना करके संपूर्ण किया, पृथ्वी का भार उतारा। वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिखा, लेकिन उन्होंने सोहम शब्द का तप किया और उसे सिद्ध किया। इसी के कारण उन्होंने परमात्मा कृष्ण को परमात्मा का अंश रूप माना, परंतु डायरेक्ट परमात्मा कृष्ण को नहीं माना। विचार करना, डायरेक्ट परमात्मा न मानने का कारण भेद रहा दिल के अंदर, और इसी कारण से इनको शांति नहीं मिली। और जबकि शांति तब मिलती है जब चाहे साकार हो चाहे निराकार, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। जब ये भाव पैदा होता है तब शांति मिलती है। इन्होंने अपने दिल के अंदर माना कि परमात्मा अंश रूप में किसी अवतार को अपने भेजता है, लेकिन वो इतना विशाल है, कण कण में हवा के तरीके हर जगह भरा है, और इतना विशाल करंट वाला परमात्मा बिना स्वरूप वाला ये छोटे कद में कैसे आएगा समाएगा। ये भाव माना, इसलिए इनमें भेद रहा, और भेद रहने के कारण शांति नहीं मिली। और जब शांति नहीं मिली और नारद का मिलान हुआ तो नारद ने केवल यही समझाया कि तुम भ्रम में पड़े हो, जो कुछ है सर्वस्व परमात्मा है, केवल भावना पे टिका है। अगर आपकी भावना हर जगह परमात्मा मैं है तो परमात्मा आपको दिखाई देगा हर जगह, और नहीं तो नहीं। चतुर्श्लोकी ब्रह्मा की बताई हुई नारद ने भागवत को वेदव्यास जी को सुनाया। ब्रह्मा ने नारायण के द्वारा 4 श्लोकी भागवत पाया, जिसका पाठ और जप करते हुए इस संसार की रचना किया। वही 4 श्लोकी भागवत नारद ने व्यास जी को दिया, और उस 4 श्लोकी भागवत का मात्र थोड़ा ही भाव अगर देखा जाए गहरा है, लेकिन अर्थ अगर ढूंढा जाए तो बहुत विशाल है। लास्ट 4थे श्लोक में भागवत के अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये सूत्र श्लोक आता है, और इसका अर्थ ये है एक ही चौपाई में सारी भागवत हो गई। तुलसीदास ने इसका उतार अपने मानस में चौपाई का रूप दिया है। 4थे श्लोक का भागवत के क्या कहा कि जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना, भगवान को उसने वैसे ही देखा। और वास्तव में अगर देखा जाए तो एक बात और ध्यान रखो, भगवान का कोई रूप नहीं है, और अगर भगवान का रूप किसी ने दिया या भगवान ने रूप अपना लिया तो भगवान को स्वरूप देने वाले हम हैं। भगवान अपने मनते कौनो रूप मोहते नहीं। वो तो भक्त की भावना देखत, जब भक्त कहा कि हमका फलाना रूप दिखाओ, ई तन के बनो, तो भगवान का ठीक है, आ रहा हूं तेरे लिए। परमात्मा भक्त के कारण ही अपने स्वरूप की रचना करता है।
अन्यथा उसका कोई रूप नहीं, न उसे कोई किसी रूप से नफरत है, न किसी रूप से फरत है। इसी कारण से तो कहीं तो सुअर के रूप में अवतार ले लेता है, तो कहीं मछली के रूप में अवतार ले लेता है, तो कहीं मोहिनी के एक नारी के रूप में आ जाता है, तो कहीं पानी के अंदर रहने वाले कछुआ के रूप में आता है। उसका रूप कोई नहीं है, लेकिन कार्य कारण के आधार पे ही वो अपने स्वरूप की रचना स्वयं कर लेता है भक्त की भावना पे। वेद व्यास जी को इस विषय पे अनभिज्ञ हैं अभी, और कहा जाता है कि ज्ञानी भगवान को ज्यादा प्यारा है, लेकिन ज्ञानी यदि रावण का जैसा हो जाए तो फिर कैसे प्यारा होता है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी खतरे की घंटी है। कहते हैं ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान में अहंकार उत्पन्न होने की भावना रहती है। आजकल नेट के ऊपर देखो, बड़े बड़े विद्वान चिल्ला रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को ये घोषित कर रखा है कि हम सब कुछ जवानी याद है, और जवानी याद का ही उनके अंदर अहंकार आ गया है। ये ग्रंथ हैं, ये पुराण है। सब कुछ जवानी याद कर लो, लेकिन उसका आखिरी अंत मर्म नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। एक बार माता पार्वती ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? उपनिषद का वाक्य है जो मैं बता रहा हूं। माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? पार्वती से भोले बाबा ने सीधे जवाब दे दिया, जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता। कौन सबसे बड़ा विद्वान है? जो कहता मैं कुछ नहीं जानता, वो सबसे बड़ा विद्वान है। क्यों विद्वान है? उसने आदि अंत पा लिया है, और ये सच्चाई जान गया है कि संसार और ईश्वर का कोई अंत नहीं है। सत्य यही है, और यही सबसे बड़ी विद्वता है। ईश्वर का कोई अंत नहीं, ईश्वर की लीला का भी कोई अंत नहीं, ये जान लेने का मतलब ही बड़ी विद्वता है। पुराण ग्रंथ शाखाएं हैं, पेड़ एक है। अब डारन मरझे रहो, डारन डारन पर घूमत रहो, कहत नहीं यह डार रहीमा नहीं, ये पेड़े ते अलग है। इसी प्रकार से जितने अवतार देवता आदि सब हैं, ये सब शाखाएं हैं। उस संसार विटपन मामहे रामायण में दिया है, परमात्मा विशाल एक वृक्ष का भी रूप है, जिसकी पत्तियां वेद मंत्र हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, वेद व्यास जी को नारद ने बताया कि तुम्हारे अंदर भी भ्रम है, और इस भागवत के द्वारा तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। जब इन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत में लास्ट श्लोक को दिया पढ़ा कि उसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है, नान्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, परमात्मा जैसी तुम्हारी भावना है वही परमात्मा उसी रूप में है। अब वेद व्यास के दिमाग में झटका लगा, नहीं मैं गलत सोच रहा था, इसीलिए शांति नहीं मिली। जहां भेद है वहां शांति कहां है? शांति तो तब मिलेगी, माताएं बैठी हैं, हमारे को ये भावना बनाना है कि ये सब भगवान बैठे हैं अपने रूप बदले हुए। कोई नारी के रूप में बैठे हैं, कहीं पुरुष के रूप में, कहीं बच्चे के रूप में, कहीं जानवर के रूप में, कहीं पेड़ के रूप में। ये परमात्मा ही अनेकों रूप धर के खड़ा है। जब तक ये भावना नहीं आएगी, कभी दिल के अंदर शांति आना नाम ही नहीं है। चतुर्श्लोकी भागवत का अर्थ समझने के बाद में नारद अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और कथा सुना के वो तो विदा हो गए। लेकिन वेद व्यास जी ने जब ध्यान अवस्था में बैठे चारों श्लोकों का चिंतन किया, तो इनके अंदर पश्चाताप पैदा हुआ। ओहो, अज्ञानता में फंसा रहा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण को प्रचंड एक ब्रह्म मानव रूप में देखते हुए इन्होंने क्या देखा कि ये संसार क्या है, कि सारा जग है
एक नाटक सा और मोहन ही मालिक कहलाते। सारा जग है यह नाटक सा, मोहन ही मालिक कहलाते। जब कभी भक्त भावना पाई, कोई तन धर बिचु प्रगटाते। ये संसार नाटक है, और ये नाटक बनाया किसने? उस परमात्मा ने। जिस प्रकार से रासलीला खेलने वाले, रास मंडल कोई मालिक एक बनता है उसका, कहता है भैया मैं अब रासलीला करूंगा। 10-5 लड़कों को जोड़ लिया, उनको सिखाना शुरू कर दिया। सिखाने के बाद वो रासलीला करने लगा। मेन रास मंडल का मालिक एक होता है, वो लड़कों को खिलाता है, कभी खेलता नहीं है। लेकिन कभी कभी उसके मन में ऐसा आता है, आज मैं भी पाठ लूंगा। किसका पाठ लेंगे? तो भावुकता में आकर के है मालिक, लेकिन पाठ किसका लेता है? अपने खेलने वालों में कोई राम को बना रखा है, उसने राम रूप में बना रखा है, लेकिन स्वयं कौन सा पाठ लेता है? कहीं तो केवट का लेगा या तो सुदामा का लेगा। मेन मालिक हमेशा या तो केवट बनेगा और या तो सुदामा। ये मालिक की भावना है। जैसे रास मंडल के अंदर एक मेन मालिक कभी मनोरंजन आनंद में आके अपने मंडली को खुश करने के लिए, अपने या समाज में कुछ आनंद लेने के लिए वो अपना मालिक होता हुआ भी और उसमें पाठ धर के आता है। इसी प्रकार ये सारा संसार है, हम सब उसके भेजे हुए पार्टनर हैं और अपना अपना पृथ्वी रूपी मंच पे पाठ अदा कर रहे हैं। कभी कभी उसके मन में आता है मैं भी बीच में जाऊं, तो जो जानकार भक्त हैं उसके, वो प्रार्थना करते हैं प्रभु आ जाओ। वो भक्तों की भावना में आके, कुछ अपने आनंद में आकर के और बीच में आकर के रूप धर के इस संसार में प्रकट हो जाता है। लेकिन वो लीला कैसी करता है? जैसे सब करते हैं, तनको अंतरु नहीं रखी। अगर वो अंतरु ही कही दे तो उसकी महानता खत्म हो जाएगी। क्यों? मैंने दिन में बताया था ना, क्या इस संसार की रचना करने में उन्होंने एक विधान बनाया है कि कर्म प्रधान विष करी राखा। कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जरा शब्द को समझना, दिन में बताया था फिर पलट रहा हूं। लोग कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है, मानस को उठा के देखो, डायरेक्ट लिखा है करी राखा। करी राखा का अर्थ यह है, रचि राखा कुछ और अर्थ है, लेकिन करी राखा, रचि राखा शब्द जो है वो पराये दूसरों के लिए है। जो कानून अपने लिए न बनाओ, दूसरी खातिर कानून बनाओ, ये रचि राखा है। लेकिन करी राखा, तुलसीदास कहते हैं कि उस परमात्मा ने कर्म प्रधान को बनाने के बाद उस कर्म को स्वयं किया। पहले उसने किया, जिस कर्म के विधान को बनाया उस कर्म के रास्ते को स्वयं पकड़ के चला, और जब स्वयं पहले किया
तब उसने दूसरों पे थोपा कि मैं कर रहा हूं, तुम भी इससे अछूते नहीं बच सकते, ना मैं इस नियम को तोड़ूंगा और न तुम तोड़ पाओगे। जब मैं इतना प्रचंड शक्तिशाली स्वयं उस कर्म विधान को निभाऊंगा तो आपकी क्या औकात है। इसीलिए तो बाली राम बानते मारो, द्वापर में सोई बदला बिचारो। इसीलिए तो राम ने बाली को मारा पेड़ के ओट से, लेकिन आगे चल करके उन्होंने कर्म विधान बनाया है, इसलिए उन्होंने कर्म को तोड़ा नहीं। अगर वो चाहते तो क्या जरूरी था बदला दे देते उसको, लेकिन स्वयं भगवान ने उसे मारा तो कर्म के विधान को मजबूत रखने के लिए द्वापर में उसको मारा था, त्रेता में, द्वापर में बदला दिया। वो जरा नाम का बहलिया बना, अपना कृष्ण थे, पैर में उसने मारा बाण, बदला दे दिया। परमात्मा कर्म के विधान को नहीं तोड़ता, इसलिए वो परमात्मा उसी आधार पे प्रकट होता है संसार में। तो कर्म का प्रधान जो नियम उसने बनाया है वो कभी तोड़ता नहीं। इसीलिए गीता में कहा भी है भगवान श्री कृष्ण ने, नमेकार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन। ए अर्जुन, तीनों लोकों में मैं कोई कर्म ना करूं, अगर रोटी चाहिए कि हमका रोटी चाहिए तो रोटी हमका बनावे का नहीं परी, अपने तो प्रकट हुई, मुंह अपने तो घुसे लगी। इतनी बड़ी ताकत है हमारे अंदर, लेकिन ना फिर भी अपने ते रोटी ना ही प्रकट हो सकते, ना रोटी अपने ते हमारे मुंह में जाई। क्यों नहीं जाएगी? मैंने कर्म प्रधान बनाया है, इसलिए रोटी बनाऊं, रोटी को कमाऊंगा, रोटी बनाऊंगा, रोटी खाऊंगा। जब मैं रोटी बनाऊं खाऊंगा तो दूसरों के लिए भी बनाने खाने का विधान बनाया है। कर्म के विधान को कोई नहीं तोड़ सकता। ईश्वर ने अपने लिए और जीव के लिए, ब्रह्म और जीव दोनों के लिए कर्म प्रधान है। ब्रह्म ने कभी कर्म के विधान को तोड़ा नहीं, और इसीलिए उसकी महिमा लीला समझना कठिन है। क्योंकि साधारण जीव के रूप में जब आता है तो उसे पहचानना भी बड़ा कठिन होता है। इसीलिए तो वेद व्यास जी समझ नहीं पाए। लेकिन जब चतुर्श्लोकी भागवत देखी, भागवत को देखने के बाद उन्होंने क्या देखा, बड़ा अजीब दृश्य, कि परमात्मा वो भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के रूप में एक तरफ से प्रकट हो रहा है अंश रूप में, और दूसरी तरफ से वो कभी कभी पूर्ण रूप से अवतार लेकर के और लीलाएं करके और फिर वो अपने स्वरूप में लय हो जाता है। उसका स्वरूप असली है निराकार। एक तरफ से प्रकट हो रहा है उसी का अंग, एक तरफ से उसी का अंग उसी में समा रहा है। और सही बात है। कौनो ते पूछो ही जो मरत ही सब कहां जा रहे हैं, कोनो देखिया भाई, जलाई तो द्या जाता, वो जो अंदर चट चट बोले रहा, ये आवाज कहां ते आ रही, और या जब आवाज निकल जाते आखिरी लास्ट भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि में हैं। वेद व्यास जी ने जब ये देखा, एक तरफ से परमात्मा को साकार रूप में अंश रूप से प्रकट होते देखा, एक तरफ से ईश्वर को ही लय होते देखा, समझ गए कि यह सब नाटक उसी का है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना, पश्चाताप किया कि मैंने 17 पुराण लिखे, लेकिन असलियत न जानने के कारण ही अशांति रही। महाराज सुखदेव जी, इस भागवत को सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, लेकिन सुखदेव जी ने अपनी नजर में कहीं दूसरा भाव देखा ही नहीं। चाहे स्त्री होए, चाहे पुरुष होए, चाहे नपुंसक मतलब हिजड़ा हो, चाहे पेड़ पौधा, चाहे कीड़े मकोड़े, चाहे कण कण में, वो जिधर नजर डालते उधर कृष्ण के अलावा उनका कोनो दूसरा दिखाता ही नहीं। ये है सच्चा भाव। ये भाव वेद व्यास जी के अंदर आया। इन्होंने 4 श्लोकों का व्याख्यान लेकर के 18,000 श्लोकों का विस्तार करके श्रीमद् भागवत को 18वें पुराण के रूप में प्रकट किया। आगे चल के एक दिन विचार करने लगे, पुराण तो प्रकट कर दिया, लेकिन लड़का वही से हो चाहिए। दुनिया लड़का तो पैदा करते है, लेकिन तमीज नाई।
लड़का पैदा करना महत्व तो नहीं है, बिटिया को जन्म देना महत्व तो नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप कैसा पुत्र पैदा कर रहे हैं, ये विशेषता है। बच्चे तो जन्म दे देते हैं, हर व्यक्ति जन्म देता है, और जिनके नहीं वो चाहते भी हैं कि हमारे लड़का बच्चा घर में हो, लेकिन खाली यू चाहते हैं कि हो का चाहिए, पर यू कब होना ही स्वाचत कई सो हुए कोनो स्वाचत है भला। वेद व्यास जी ने ये बात सोची, एक दिन विचार करने लगे कि संसार पुत्र पैदा करता है, लेकिन बाप का धर्म है पुत्र हो, ऐसा पुत्र होना चाहिए, पिता वही है कि संतान को जन्म दे और उसके उद्धार का रास्ता पहले ढूंढ ले कि आई सलरिका हो चाहिए जहिते हमहू तर जाई वह तर जाए। ये कोई नहीं सोचता, लेकिन वेद व्यास जी ने सोचा, एकांत में बैठे मन में सोचने लगे, ग्रंथ को तो मैंने रच दिया, लेकिन अब संसार को एक और उपदेश देना चाहिए कि लड़के बच्चे तो सब पैदा करते हैं, लेकिन ये दिखाना चाहिए कि लड़का पैदा करो तो हमारा सब माया से बिल्कुल अलग। ऐसी भावना बना करके उदाहरण के रूप में संसार के सामने स्थापित करने के लिए हिमालय पर्वत पे गए और जाके कठोर तपस्या किया, और जब तप किया तो भोले बाबा प्रकट हुए। बोलो क्या चाहिए? इन्होंने कहा एक पुत्र, वो भी माया रहित। कैसा बेटा होना चाहिए? माया रहित, जिसको माया छू तक न जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही पुत्र होगा। वही काम हुआ। आगे चल के उनकी पत्नी बटिका से बालक पैदा हुआ, जिसका नाम सुखदेव रखा। लेकिन विचित्र बात यह कि यह है कि जब यूं लड़का पैदा भा तो पैदा होते यानी गर्भ से ही, माता के गर्भ से ही जन्म बैरागी, यानी गर्भ बैरागी है, जन्म बैरागी नहीं, गर्भ बैरागी, गर्भ से ही बैरागी। पैदा भा, उठ के खड़ा हुआ, जंगल तरफ चल दे। ऐस लड़का कहूं देखा सुना रहो कि पैदा हुए उठ के तुरते जंगल चल दे। जितने टाइम वेद व्यास जी के पुत्र ये उठ के पैदा होते ही उठ के जंगल तरफ चल पड़े तो वेद व्यास जी रोने लगे। ये कैसा अजीब बालक है। रोने लगे, पुत्र कहां जा रहा है तू? मैं तेरा पिता हूं। लेकिन उनको कहीं पिता और पुत्र दिखाई ही नहीं देता है। सुखदेव जी के नजरों में तो जिधर नजर डालते हैं उधर कृष्ण के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता, इसलिए पिता और पुत्र के कोई संबंध का काम ही समाप्त है। पेड़ पे नजर डालते उसमें भी मुस्कुराते कृष्ण दिखाई देते, किसी जीव पे डालते उसमें भी कृष्ण ही मुस्कुराते दिखाई देते। ऐसा पुत्र हुआ। और चले जाने के बाद जब ये जंगल चला गया, अब बात आ गई तो थोड़ा आगे दिमाग बढ़ रहा है सुखदेव जी की तरफ, इसलिए खिंचाव ले रहा है, तो चलो मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये सुखदेव, क्योंकि बहुत समय हो चुका है जब ये प्रसंग मैंने खोला नहीं, बहुत दिन पहले बोला था, आज आ गया दिमाग में, खोल देता हूं। जब ये चले गए जंगल को और पीछे से वेद व्यास जी जा रहे हैं, आगे चलते 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 पेड़ पौधों से आवाज आने लगी। तो आवाज क्या आ रही है कि जाते हो किसको वापस करने, अरे वो पुत्र न वापस आए। जाते हो किसे वापस करने, वह पुत्र न वापस आएगा। जो कण कण में ईश्वर को लगे, वह भेद बुद्धि कब पाएगा।
किसके लिए रो रहे हो? जिसके लिए तुम रो रहे हो वो साधारण नहीं है, वो तो कण कण में हर जगह ईश्वर को देखता है। भेद तुम्हारी नजर में है, अपने आप को तुम उसका पिता समझ रहे हो। न वो तुम्हारा पुत्र है, न तुम उसके पिता हो। वो तो कृष्ण स्वरूप साक्षात, जिधर देखता है हर जगह कृष्ण उसके लिए। आप असाधारण अपने इस महान पुत्र को एक लौकिक व्यवहार में पुत्र मान करके क्या बांध सकते हो? लौट जाओ, नहीं वापस आएगा। वो तो गर्भ वैरागी, उसके अंदर राग नहीं है। ये पुत्र है, ये पिता है, ये घर है, ये गृहस्थी, ये मेहरिया, ये बच्चे, ये तो तुम्हारे अंदर है, इसलिए उसके अंदर नहीं है। वेद व्यास जी वापस लौटे। हाँ, कुछ दूर और आगे बढ़े तो सुखदेव जी चले जा रहे थे। कुछ देवांगनाएं स्त्रियां एक झरने में स्नान कर रही थी। सुखदेव निकले, चले गए। वो सब नहाती रही बिना कपड़ों के, कोई पर्दा नहीं किया। लेकिन जब वेद व्यास जी पीछे से पहुंचे तो दौड़ करके सबने अपने अपने कपड़े पहन लिए। वेद व्यास जी पास में आए और कहा, देवियों, मेरा बेटा आपके सामने से निकलकर चला गया। आपने उसे कोई पर्दा नहीं किया और मैं आया तो आपने कपड़े पहन लिए, पर्दा कर लिया। इसका कारण क्या है? तो उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपको देख करके इसलिए पर्दा किया कि आपके नजर में भेद है। आपको ये ज्ञान है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये 21 रुपया ऋतिक भगवान के चरणों में समर्पण किए। भगवान कल्याण करें। नारियों ने जवाब दिया कि महाराज, आपकी नजर में भेद है। तुम जानते हो कि हम नारी हैं, तुम ये भी जानते हो कि हम पुरुष हैं, लेकिन तुम्हारे लड़के यानी सुखदेव की नजर में तो कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। उनको तो ज्ञान ही नहीं है कि कौन नारी है, कौन पुरुष है। और जैका यह अक्ल नहीं है, यही ज्ञान नहीं है कि कौन नारी है, कौन पुरुष है, और कौन पेड़ कौन पौधा, ये भेद ही जिसके अंदर नहीं है, तो वहां पर्दे का तो काम ही समाप्त है। क्या छोटे बच्चों के सामने कोई पर्दा करती है माता? नहीं, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। तो वैसे तो सुखदेव आपके बच्चे हैं, लेकिन ज्ञानी हैं। ज्ञानी के साथ साथ अज्ञानी भी हैं। अज्ञानी ये हैं कि उनके अंदर कृष्ण के अलावा दूसरा कोई रूप ही नहीं है। वो जानते ही नहीं, कृष्ण के अलावा कुछ जानते ही नहीं। इसलिए हमने पर्दा तुम्हें किया, उन्हें नहीं किया। वेद व्यासी वापस लौट के आ गए। अब चेहरे पे निराशा उदासी छाई है कि मेरा बेटा चला गया। बेटे के बिना आंसू बहाते रहते हैं कि चेलों में बैठे आसन पे, मन बेटे में ही समाना है। चेलों में बैठे आसन पे, मन बेटे में ही समाना है। मन नहीं लगे अब आश्रम में, क्योंकि बेटा विपिन सिधाना है। वेद व्यास जी का मन नहीं लग रहा है। रात और दिन बस अपने बेटे की चिंता। एक दिन विचार करने लगे कि अपने सुखदेव बच्चे को मैं कौन सी ऐसी वस्तु भेजूं जो ये जाने और देखे और मोहित होकर के हम तक खींचा चला है। समझ गए कि कृष्ण के अलावा इसे कोई रिझा नहीं सकता।
यदि भगवान श्री कृष्ण की झांकी किसी प्रकार की इसको दर्शाई दिखाई जाए तो ये आ सकता है। इन्होंने अपने चेलों को दसम स्कंद से कुछ श्लोक भगवान श्री कृष्ण की झांकी के सुनाया और याद कराया और कहा जंगल में आप जहां भी जाना ईंधन लेने या फूल लेने पूजा हवन के लिए, तो इन जो है श्लोकों को बड़े उच्च स्वर में आनंद से और स्वर भरे गायन करना। मेरा विश्वास है कि अगर मेरे बेटे ने सुन लिया तो तुम्हारे पास आएगा और कहेगा भैया ये हमें सिखा दो। तो तुम सिखाना नहीं, उससे ये कहना कि ये एक दो सीख के क्या करोगे, ऐसे ऐसे तो पूरा ग्रंथ लिखा धरा है, मेरे गुरुदेव ने लिखा है, चलो मैं तुम्हें पूरे के पूरे बहुत से दिला दूंगा, मेरे पास ले आना। ये अपने चेलों से कहा। चेला जब जाते हैं हवन के लिए लकड़ी और पूजा के लिए फूल लेने के लिए, तो ऊंचे स्वर से गाते हैं दसम स्कंद का श्लोक कि बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत पाशः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। ये भागवत का दशम स्कंद का श्लोक और भगवान श्री कृष्ण के नृत्य का है, नाचने के समय का। जब कृष्ण नाचते हैं, जरा एक झांकी झलक आपको दर्शा रहा हूं, ध्यान देना। कब नाचते हैं? कोई वहां गोपी नहीं है, कोई गोपी नहीं है और नाच रहे हैं। कब नाच रहे हैं? जब भगवान गैया चराने जाते हैं तो गैयन को उनकी हाकैक नाई परती, जरा ध्यान देना, उनकी गैयन का हाकैक नाई परती, यानी गैया जैसी, यानी गैया आगे नहीं जाती है, जैसी कृष्ण जाते हैं वैसी गैया जाती है। विशेषता ये है। तो लिखते हैं बर्हा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। बर्हा पीडम, बर्ह अपीडम मतलब समस्त दुखों से रहित। ये आकाश भैया 101 रुपया भगवान के चरणों में देते हैं, प्रभु कल्याण करें। आज बर्हा पीडम नटवर बपू, सर्वश्रेष्ठ संसार का एक मालिक नटवर बपू। नट धन वर, वर माने श्रेष्ठ, नट माने नटवा, यानी एक श्रेष्ठ बहुत बड़ा नाटकी नटवा का रूप बना रखा है धरती पे आकर के। नटवर, श्रेष्ठ नट। दुनिया में इस कोनो पैदा नहीं है जो वही बढ़िया नाच लेते हो। नटवर बपू, रूप धारण किए एक नट के तरीके। कर्णयो कर्णिकारम, वेदव्यास जी लिखते हैं ग्वाल बाल पीछे चल रहे हैं, आगे आगे श्री कृष्ण नाचत भय जा रहे हैं, उसके पीछे गैया जा रही हैं और भगवान श्री कृष्ण कितनी तेज नाच रहे हैं यूं नहीं समझ में आ रहा है। एक कमल का फूल भगवान के कर्णयो कर्णिकारम, माने एक कान के ऊपर कमल का फूल धरा है, पर इतनी रफ्तार में नाच रहे हैं उनका यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो कान पर फूल जो धरा है तो दाहिने वाले पर धरा है कि बाएं वाले पर धरा, यही नहीं समझ में आ रहा। बिभ्रत बासा कनक कपिशम, शरीर के ऊपर पीले रंग के कपड़े हैं, बैजंती गले में माला है, सोने की करधनी कमर में है, ओंठों पे बंसी एक हाथ से पकड़े हुए हैं और कानों में कुंडल, सिर पे मुकुट है। लेकिन रफ्तार उनके नाचने की इतनी तीखी है
कि बड़े बड़े विद्वान वेद व्यास जैसे तीखे तीव्र ज्ञान वाले वो भी नहीं समझ पाए कि कान पर धरा जो फूल यो दाहिने पर धरा है कि बाएं पर धरा है। ये झांकी का दृश्य है कि आगे आगे कृष्ण जैसी जैसी जा रहे हैं वैसी ही ग्वाल गैया सब जा रहे हैं। दूसर दिशा जाते नहीं, चाहे तुम भरे ख्यातम ठड़िया दे और बंसी बजा के कृष्ण अगर चल दिए तो गाय या कुआं ठाड़े हुए वाली नहीं, सब पीछे जा रहे हैं। ये दृश्य है। जब ये दृश्य का एक झांकी का सूत्र सुना, सुखदेव जी के कान में पड़ गई आवाज। उसी जंगल में थे, धीरे से सरके, क्योंकि उनके इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण की झांकी का श्लोक था, इसलिए उन बच्चों के उन ऋषियों के पास आए और क्या बोले, आप अभी क्या गा रहे थे, हमें दोबारा सुना दो। महात्माओं ने कहा तुम? हाँ, श्लोक सुनोगे? मुझे बता दो। मेरे गुरुदेव के पास में ऐसे ऐसे श्लोक बहुत हैं और उनकी इजाजत है कि आप किसी को बताओगे नहीं, इसलिए गुरु के आदेश को टाल नहीं सकता। मैं आपको कैसे सिखा दूं? मेरे गुरुदेव के पास चलो और आप उनसे ले लो। सुखदेव ने कहा कहां हैं तुम्हारे गुरुजी? चल दिए आगे आगे, पीछे वो चल दिए। लौट के वापस जब सुखदेव जी चल के उसी आश्रम के अंदर प्रवेश किया, सुखदेव जी को देखा, वेद व्यास जी दौड़ के आ गए। कैसे आ गए? आज उसी समय वेद व्यास जी ने, चेलों ने बताया कि आपने जो सूत्र कृष्ण की झांकी के दिए थे वो ये मांग रहे हैं। सुखदेव जी ने, वो वेद व्यास जी ने क्या किया कि भागवत ग्रंथ फिर उसी समय और पूरा उठाई के लाए। भागवत ग्रंथ फिर उसी समय पूरा उठाई के लाए, रख दिया सामने बेटा के और मधुरे वचन सुनाए। उठा करके वेद व्यास जी ने पूरा का पूरा भागवत ग्रंथ ही सामने रख दिया और कहा जो इसमें तुम्हारे को अच्छे लगे आप याद कर लो। सुखदेव जी को लालच लगा, अब तो भागवत का एक एक श्लोक ही ईश्वर की महिमा से भरा हुआ है, महिमा से, लीला से मंडित है। इसलिए अब सुखदेव के मन में आया इसका तो हर एक सूत्र मेरे लायक है। मेरा मन कहता है मैं पूरी याद करूं। वेद व्यास जी ने कहा तो ये तो मैंने रचना तुम्हारे लिए ही किया था, लेकिन पहले ही तुम भग गए। बेटा, इस भागवत को पाने वाले व्यक्ति को गुरु करना परम आवश्यक है, क्योंकि लौकिक नियम है। इसलिए आप पहले वैष्णवता धारण करो, उसके बाद भागवत को पूर्ण शिक्षित अपने आप को मानो। ये 51 रुपया राजेश यादव, 21 रुपया अंटा भगवान के चरणों में देते हैं। भगवान इनका कल्याण करे। मेरे भगवत प्रेमियों, क्या हुआ? सुखदेव जी ने पूरी की पूरी भागवत अभ्यास किया और याद करने के बाद इन्होंने गुरु के अपने व्यास जी के आदेश का पालन किया। देखिए यहां पे एक बात जरा ध्यान देना।
यदि कथावाचक गुरुमुख नहीं है तो वैष्णवता के बगैर कथा कहने का अधिकार नहीं है, यह शास्त्र कहता है। वेद व्यास ने डायरेक्ट आदेश दिया कि तुम भागवत तो अभ्यास कर लिया, लेकिन बगैर गुरु के तुम्हारी वैष्णवता भागवत का आप प्रयोग और इसका कहीं भी नहीं कर सकते, इससे अधूरा रहेगा। इसलिए परंपरा मिटेगी गुरु और चेले की। इसलिए इस मर्यादा को निभाने के लिए परमात्मा ने भी निभाता है, इसे पूरा करने के लिए आप गुरु बना लें। तो सुखदेव जी को आदेश दिया, उन्होंने राजा जनक को अपना गुरु बनाया। मेरे भगवत प्रेमियों, गुरु बनाने के पश्चात अब स्वच्छंद विचरण करते हैं। 16 साल के जैसे बच्चे का स्वरूप होता है उस प्रकार से हैं, कपड़े पे, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहनते, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। हर जगह दिखाई देते हैं श्री कृष्ण, पर्दा किस बात का, उन्हें स्त्री और पुरुष का तो बिल्कुल भान ही नहीं। इसलिए स्वच्छंद विचरण करने लगे। इधर की बात तो इधर हो गई, अब चलते हैं। वक्ता तो तैयार हो गया लेकिन श्रोता का जन्म नहीं हुआ है। 18 क्षोणी सेना महाभारत में खत्म हो गई। दुर्योधन भीम की गदा से घायल होकर धरती पे गिर पड़ा, मरणासन पड़ा है। इधर अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत के ऊपर शोक मना रहा है और अपने पिता का, अपने मित्र दुर्योधन का बदला लेने के लिए ये द्रौपदी के महलों में जाकर के घुस गया। आधी रात के समय में अंदर द्रौपदी के 5 बेटा पड़े सो रहे थे, जाकर के इसने उनके सर काट दिए और निकल के चला गया। द्रौपदी अचानक उसी समय उन महलों के अंदर जो आई तो क्या देखती है, हालत बड़ी ही खराब है। रोने लगी अपने बेटों पे। आवाज सुना जब दासियों ने तो दौड़ करके आ गई। हाहाकार मच गया उन 5 बच्चों की मौत को देख करके कि डेरों में खून बह रहा था और हर अबला पड़ी रो रही। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही। महलों में खून बह रहा है, हर स्त्री रो रही। द्रौपदी अपने बाल बिखेरे रो रही थी। 5-5 बच्चे चले गए। उसी समय श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समेत वहां आ गए। 5 पांडवों के समेत द्रौपदी आगे बढ़ी, भगवान से कहने लगी, कहो तुम्हारी लीला अब भी नहीं समाप्त हुई। हमने सुना है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब आपकी लीला है। मेरे भाग्य में ऐसा कौन सा दुर्भाग्य लिखा था कि हमारे 5 बच्चे निरपराध, जो इन्होंने कोई अपराध नहीं किया और सो रहे थे, किस हत्यारे ने मार दिए, मुझे निपुति बना दिया। केशव, ऐसे दुष्ट आत्मा को तो मैं देखना चाहती हूं कि मेरे इन बच्चों का हत्यारा आखिर है कौन। भगवान ने कहा अवश्य मिलेगा। कियों कह कर अर्जुन और कृष्ण चल पड़े तलाश लगाने को।
यो कहकर अर्जुन और कृष्ण चल पड़े तलाश लगाने को। मायापति को क्षण भी न लगा उनका वो ऋण भुगतान। आज भगवान और अर्जुन ले चल पड़े रथ पे बैठ करके, उस अश्वत्थामा को रास्ते में पा गए। पहले तो मुठभेड़ हुई बातों बातों में, उसने श्रृंगी नाम का बाण छोड़ा। अर्जुन उसे पहचान नहीं पाए। भगवान ने जब परिचय बताया तो उन्होंने अपना बाण मारा। दोनों बाणों का टक्कर आपस में हुआ, इतना विस्फोट तगड़ा हुआ कि लगा सारी दुनिया जाए वाली। इतने प्रचंड बाण ये थे कि सारी पृथ्वी को ही नष्ट कर देते। पर भगवान ने उसी समय क्या किया कि सोसर बदन पसारी के सोसर बदन पसारी के निगल गए गोपाल। सोसर बदन पसारी निगल गए गोपाल। द्रोणी को भटपार्थ ने बांध लियो तत्काल के वीरा, बांध लियो तत्काल। तत्काल उसी समय उस बाण प्रचंड ज्वाला को भगवान अपने मुंह में समा लिया। दुनिया तो बच गई। आगे बढ़े अर्जुन ने पकड़ा उसी समय उस अश्वत्थामा को, हाथ पैर बांध दिए और रथ में डाल के कैदी की भांति लेके चल पड़े। द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। भीम ने देखा, अच्छा यही मेरे 5 बच्चों की हत्या करने वाला हत्यारा है। इसे दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। निकाली तलवार, भगवान ने भी इशारा कर दिया, नमे पार्थास्ति कब ओ अर्जुन एक काम करना, इसको जिंदा मत छोड़ना, यह क्षमा करने योग्य नहीं है, मार दो इसे। भगवान ने जब आर्डर दे दिया तो अब जिंदा कौन छोड़ेगा। भीम तलवार लेकर के खड़े हो गए। आप भैया पकड़ के लाए हो, कुछ तो गुस्सा शांत हो गई होगी या कुछ तो आपने कर लिया, लेकिन अब मैं भी अपने गुस्सा को कुछ ठंडी करने के लिए इसको मैं मारूंगा। तलवार लेके मारने चले और कहा बुला ले तो अपने बचाने वाले को। तेरा अन्नदाना इस धरती से उठ चुका है, बोल कौन बचाएगा तुझे? है कोई बुलाने बचाने वाला? इस प्रकार से जब कहा तो इसने जानतो क्या कहा, ऐसी बात कह दी जो उसके शब्दों ने उसकी जिंदगी बचा दी। क्या बोला? कि मारहु या मोही देहु बिसारी। मारहु या मोही देहु बिसारी। अब हम हैं शरण तुम्हारी। चाहे मुझे मार दो, चाहे मुझे छोड़ दो, अब तो
तो मैं तुम्हारी शरण में हूं। जो इसने शरण शब्द का उच्चारण किया, द्रौपदी आगे बढ़ी, कहने लगी रुक जाओ, अब नहीं मारोगे। क्यों? तुमने रोका क्यों? कहा इसलिए रोक रही हूं। इसने समझा क्या कह गया? पहले उस शब्द पे ध्यान देना। क्या कहा है? इसने कहा है मारो या छोड़ो, अब हम आपके शरण में हैं। और शास्त्र कहता है कि अगर शरण में कोई आ गया, फिर वो भले होते अपन नुकसान हो जाए, वो कबूल है, पर वही का मारब ठीक नहीं। रामायण में भी कहा है, राम ने स्वयं ये बात कही है। विभीषण जब मिलने आए तो सुग्रीव ने कहा भाई प्रभु मुझे लगता है कि वो रावण का भाई है, वो भेद लेने के लिए आया है, मेरे मन में एक पकड़ के बांध ली और इसको जिंदा नहीं छोड़ा जाए। तो राम ने कहा नहीं, आप गलत सोचते हैं। भले वो भयभीत है, डर के मारे अगर वो मेरी शरण में आया है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, शरण में आए हुए व्यक्ति को मारना पाप होता है। कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावन पाप में तिनहि बिलोकत हानि, तुलसी तिनहि बिलोकत हानि। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। जो शरण में आए हुए को नहीं वह रक्षा करते हैं, त्याग देते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े पापी होते हैं। और शरण में आए हुए की रक्षा ना करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा पापी होता है कि वही का अगर देखो तो पाप लागती। शरणागत की रक्षा न करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पापी होता है। अपना अनहित समझ करके शरण में आए हुए की रक्षा न करना, मेरा तो एक ही विचार कहता है कि अगर वो आया है तो भले ही हमारे होते बाद नुकसान हो जाए, वो बर्दाश्त है, लेकिन अगर शरण में आया है तो त्यागब नहीं। द्रौपदी ने वही बात कह दी कि कुछ भी हो जाए, पर शरण शब्द का उच्चारण इसने किया है। पहली बात तो ये ब्राह्मण है, वर्ण के हिसाब से पूज्य गुरु का बेटा है। दूसरी बात गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है फिर गुरु का बेटा है। तीसरी बात एक ये है कि ये भी किसी का बेटा है, और ये जिसका बेटा है वो माता का नाम है गौतमी अर्थात कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी। और मैं नहीं चाहती, एक माता के दर्द को मां चाहे तो अनुभव कर सकती है। जब 5 बेटा मेरे मरे हैं, मेरे अंदर कितना बड़ा दर्द हो रहा है अपने बेटों के लिए, और अगर ये मर गया तो इतना ही दर्द इसकी मां को होगा। इसलिए मेरे बेटे मर गए तो मर जाने दो, पर मैं गुरु माता को रोवाना नहीं चाहती। मैं रो लूंगी लेकिन गुरु माता को रोने नहीं दूंगी। ये गुरु माता का बेटा है, छोड़ दो। मैं गुरु माता की खुशी के लिए इसके प्राण मांगती हूं, जीवित कर दो, जीवन दे दो इसका। प्रेम कहने लगे नहीं हो सकता, सोते हुए बच्चों की हत्या कर दिया, ऐसे व्यक्ति को जिंदा छोड़ना ठीक है। द्रौपदी समझ गई कृष्ण कह चुके हैं मार दो, अभी मनी है नहीं आको। इसलिए इनकी तरफ से हट के भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी श्याम सुंदर
5 लड़का मर गए, मर जान दो, हमें कोई चिंता नहीं है। आपने इनसे कह दिया मारने के लिए, अभी कौनों के सुनबे न करी है ना हमारे मनी है। अब आपके हाथ जोड़ित है, तुम्हें ही का बचा ले। भगवान ने भीम की तरफ हाथ उठाया, रुक जाओ, मारना नहीं। भीम ने कहा क्यों? आपने तो आदेश दिया है इसको जिंदा न छोड़ना। भगवान कहने लगे हाँ आदेश तो दिया है, लेकिन वे मारा नहीं जाएगा। देखिए, बचाने वाले का पावर मारने वाले से अधिक अधिकार होता है। इसलिए जो मेन मुद्दई है वो है द्रौपदी। जितनी पीड़ा बच्चों के प्रति माता को होती है, पिता को उतना नहीं होता। 1000 गुना अधिक बच्चों पे अधिकार माता का होता है पिता से। लेकिन आजकल के नालायक बच्चे इस बात को नहीं समझते। विचार करना, मां का पावर कम नहीं होता। हनुमान जी ने माता की बात को रखने के लिए राम से युद्ध कर दिया था। अपने ही इष्ट देवता से युद्ध कर दिया राम के साथ। और बाद में जब राम ने पूछा कि तुम जीत कैसे गए, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, तो उन्होंने कहा तुम। हमारे पास जो शक्ति है वो तुम। राम ने कहा हम? हाँ, मेरी शक्ति आप हैं। राम ने कहा ये कैसे? हनुमान ने कहा अगर तुम मारते फिर भी मेरे बाण नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? हनुमान जी ने कहा यहां अंदर तो तुम्हें बैठे हो, तो कहा अपना ही मरी हो। श्लोक लिखा है, हनुमान जी ने डायरेक्ट कह दिया कि राम त्वयोधिकम नाम इति में विनिश्चिता मति त्वयैका तार्यते योध्या नामना च भुवनत्रयम्। ए राम, तुमते ज्यादा हम तुम्हारे नाम का मानिती। तुमते ज्यादा तुम्हारा नाम पावरफुल है। तुम खालिया का जो थे के यहां तारे पाए नाम दुनिया में चाहे जो ने कोने में कोनो बैठो नाम ले ले जानो तरीका। तो तुमते ज्यादा तुम्हारा नाम है, और उसी नाम के बल से मैंने आपसे युद्ध किया। तो कहने का तात्पर्य, भीम ने कहा मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अब आप नहीं मारेंगे। कहा क्यों? आपने तो आदेश दिया है, तो तुम्हारी आज्ञा का क्या होगा? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा मेरी आज्ञा के ऊपर हर बात पे गौर करना भी ठीक नहीं है। देखो, समय के अनुसार ही मैं आदेश देता हूं। और फिर अगर तुम सोचो कि हम पहले आज्ञा दें और बाद में आज्ञापन ही उल्लंघन करा रहे हैं, तो ये तो मेरी बात है ना। मैं अगर किसी कार्य को आगे दे रहा हूं कि ऐसा करो, तो मैं उसे रोक भी सकता हूं, इसमें कोई बात नहीं है। और फिर भीम ने कहा तो आपकी बात झूठ होगी, तो आप झूठे कहे जाएंगे, आप अपनी बात को पलटवा रहे हो। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए हंसी में बात टाल दिया, अरे क्यों फर्जी की बात में पड़े हो, हमें तो ऐसे भी झूठा कहते हैं लोग। कोई कहता जसोदक लड़का है, तो कोनो कहा देवकी क्या रहा है, असलियत कोनो नहीं जानता। चिंता मत करो, मेरी लीला ऐसी ही है, जितना मौके से कहूं उतना करो, और जो जो कहता जाऊं वही करते चले चलो, वही सब ठीक है। भीम ने कहा मैं तो नहीं मानूंगा महाराज, आपने आर्डर दिया मारूंगा ही से। भगवान कहने लगे बिल्कुल मारो, जल्दी मारो, बहुत जल्दी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मार डारो मर जाए चाहिए, जिंदा बचे ना, लेकिन धरती पर चलत रहे चाहिए। भीम का लैया को मारे विधि है, जो मर जाई तो धरती पर कहां चली। भगवान कहने लगे यही भेद है। मुर्दा 14 तन के होते, 14 तन के मुर्दा। एक तो मुर्दा जब मर जाते लाद ले जाओ, और 13 मुर्दा है के अलावा पहले हैं और मौजूद। कौन कौन मुर्दा है वही?
कि कौल काम बस कपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवित सव सम 14 प्राणी। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, पहला नंबर मुर्दा वो है, वही का मरा समझो इंसान के यहाँ। कौल माने तुमते कौनो कौल करे और बाद में कौल पूरा न करे, समझ लो यू मरा है। अपनी बात कही के पूरी ना करे, समझ लो यू मरीगा, वो जिंदा है नहीं। और ऐसे व्यक्ति पर जिंदगी में कबहू विश्वास न करो और ना वही के चक्कर में पड़ो, हमेशा सुखी रही हो। कहे तू झूठा है ना, वो कबहू बात पलट सके। कौल। दूसरा नंबर काम बस, दूसरा नंबर में कामी इंसान, न दिन देखता है न रात, न बहन देखता है न बेटी, ऐसा व्यक्ति वह मरे है, क्योंकि उसके अंदर न सत्य है न धर्म है। कृपिन विमूढ़ा, कृपिन माने कंजूस। तीसरे नंबर में जौन कंजूस, धन तो खूब भरा है लेकिन न खुदे नीक नीक खा सकते, न नीक नीक पहिर सकते, न कोनो खाए पहिरे दी, इतना बड़ा कंजूस, समझ लो वाह मरे है। जो न खा सके न खाए दे, वाह मरे है, वो जिंदा नहीं। कृपिन विमूढ़ा। चौथा नंबर विमूढ़ व्यक्ति। विमूढ़ व्यक्ति उसका कहते हैं जो मोह ममता में फंसा है कोनो के चक्कर में और छूट नहीं पा रहा, जो धर्म को नहीं पहचानता, मूर्ख मूढ़, मोह में फंसा। 4 नंबर हुई है अति दरिद्र। लोग कहा के पास में जो भूखन मरते है आगदाएं रोटी खाए पावो तो उसका कहीं दरिद्र है। भैया असली हमते पूछो तो ये दरिद्र नहीं है। दिना मानो मेहनत के कमाते हो, आग खुराक रोटी खाए पा जाए, टूटे है छपरा तरे पराओ मस्त, लेकिन नींद उसका बड़ी नीक आवती। और जितने बड़े पैसा वाले हैं उनका गहिर नींद कबहू शुद्ध आई नहीं, और उन्हें का हार्टो फेल जल्दी होते, गरीबे के हार्ट फेल होते नहीं कबहू। वही का हो तो याद आए पाग वा खाई से मस्त परे सो रहा काज काल के जाने राम। वही का यह चिंता नहीं कि इसी कहूं चोर न घुसिया हुए, वो दौलत इकट्ठा के ने तो वो चिंता में आयला अभी का दिया खे के। वो दरिद्र नहीं है जो एक बार भोजन कमा के मेहनत के करके खा रहा। मजदूर व्यक्ति दरिद्र नहीं है। किसी ने प्रश्न किया को आ दरिद्रो, दरिद्र कौन है? तो प्रश्न का उत्तर देने वाला कहता है यस्य विशाल तृष्णा, जिसकी विशाल तृष्णा है। अब तृष्णा कहीं का कहा था, उदाहरण के रूप में समझ लो। याक बुढ़िया रास्ता रास्ता जा रही हो, याक पा गए दमरी, वह खूंटे में बांध ले, कोनो गरीब मिल जाए दे दे। आगे चले तो एक राजा साहब अपन दल पूरा सेना लेके दूसरे राजा के राज्य पर चढ़ाई कई के वही की राज्य का छीने खातिर जा रहे कि लड़के छिना ली। बुढ़िया आगे बढ़ी, सेना को आते देखा, वो सीधे सेना तरफ चल दी। आगे राजा साहब पास में आई, कहा बच्चा बच्चा रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम। राजा ने खड़ा कर दिया रथ को। क्या बात है बुढ़ी? माता बोलो क्या बात है? अरे कल बच्चा रुक जाओ, क्या बात है? बेटा एक बात पूछूं, कहां जा रहे हो? राजा ने कहा मैं राजा हूं, एक देश का राजा, बहुत बड़ा राजा। बुढ़िया कहने लगी तो जा कहां रहे हो? राजा ने कहा मैं जा रहा हूं उस फला राजा के ऊपर चढ़ाई करके उसकी सारी दौलत को मैं अपनी बनाऊंगा। बुढ़िया कहने लगी यही ते ज्यादा गरीब कोनो नहीं मिली, ना हो या दमरी यह दई दई कहूं कामे में आ जाइए। वह खूंटे से खोली के पकड़ावे लग, बच्चा यह कहूं ले ले तोरे काम आई। राजा कहने लगा पागल हो गई, ये दमरी मुझे देख करके बेइज्जती कर रही। बुढ़िया कहने लगी बच्चा बेइज्जती तो तू अपने खुदे कह रहा है,
कहा कैसे? इतना बड़ा राज्य पाया तब शांति ना मिली, तो दूसरे को मार के वही का राज्य छीने जा रहा, तो इतने जरा ज्यादा दरिद्री को हुई। असली दरिद्र वही होता है कि जिसके पास दौलत भरी है और फिर भी वो ये कामना करता फलनवा मर जाए तो कि हमका मिल जाए। सबसे बड़ा दरिद्र वो है। यस्य विशाल तृष्णा, शास्त्र कहता है जिसकी तृष्णा अधिक बड़ी है वही सबसे बड़ा दरिद्री है। धन होने से ही नहीं अमीरता आती है, जब तक दिल के अंदर जो है दरिद्रता बनी रहेगी तब तक दरिद्रता नहीं जा सकती। दरिद्रता तो स्वभाव में होती है, दरिद्रता बाहर थोड़े को, स्वभाव में दरिद्रता होती है। कुछ पूरे नहीं पर रहा, जय का पाई तही का धल ली, जय का पाई तही का धल ली, यह है तो दरिद्रता है। दरिद्र व्यक्ति जो वो नहीं है जिसके लिए दिया गया रामायण की नवधा भक्ति के अंदर कि आठम जथा लाभ संतोषा और सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। जिसके अंदर संतोष आ जाए, जथा लाभ। सबसे बड़ा अमीर वह है कि दिना मान मेहनत की, अगर मेहनत करके 100 रुपया पागा और 100 रुपया आनंद मना रहा, पर दूसरे की दौलत की तरफ वो चोरी मक्कारी बेईमानी के द्वारा अपने मन को खराब नहीं करता, उस पे नियत खराब नहीं करता, वो सबसे बड़ा राजा है। क्योंकि उसकी नियत सही है, वो केवल अपनी मेहनत की कमाई में ही संतुष्ट है, इसलिए वो दरिद्र नहीं है। भले सूखी रोटी खा रहा हो पर वो दरिद्र नहीं है। तो कहते हैं अति दरिद्र जिसके पास इतनी बड़ी दरिद्रता हो वह मरा समझो है कि सब कुछ होते हुए तब हूं दूसरे के दौलत अपनावा चाहते, वो मरे समझो, क्योंकि उसका विचार मरा। आजसी एक तो वह मरा है इंसान कि जिसके शरीर ते कौनो ऐसा काम नहीं हो रहा है जो समाज में चार क्या नाम ले वाहवाही करें, वाह समझो आजसी। वही का कहते आजसी, आ माने नहीं, जसी माने जस, जय का कोनो दुनिया में जसु नहीं, वाह मरा। और